नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वोट प्रपंच। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। चुनावी बिगुल बज चुका है। अब मैदान में उतरकर दो हाथ की बारी है। फैसला 3 चरणों में जनता करेगी और 10 नवंबर को लड़ाई का नतीजा आएगा। रणभेरी बजने के बावजूद विपक्ष की ओर से रण में तैयारी नजर नहीं आ रही है। सहयोगी दलों का तेजस्वी से मोहभंग होता जा रहा है। मांझी के बाद कुशवाहा भी बाहर जाने की तैयारी में है। पार्टी में भी कई नेता एक एक कर निकलते चले गए। किसी को मनाने तक की जरूरत नहीं समझी तेजस्वी यादव ने। पोस्टर से भी लालू गायब हो चुके हैं और अकेले तेजस्वी छाए हुए हैं। तेजस्वी के नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं और तेजस्वी हैं कि वो अपने सामने नीतीश को भी कुछ मानने को तैयार नहीं। सीधे मुकाबला बीजेपी से होने का दम भर रहे हैं। तो सवाल है कि तेजस्वी यादव को सुरूर है या गुरूर? इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए आज वोट प्रपंच में है तेजस्वी यादव। चाणक्य नीति के मुताबिक किसी भी लड़ाई में दुश्मन को कभी भी अपने से कमजोर नहीं मानना चाहिए। दुश्मन से हर व्यक्ति को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। बिहार चुनाव में भी हर सियासी दल इसी आधार पर रणनीति बनाते रहे हैं। एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार एक बार फिर सीएम उम्मीदवार हैं, जिनसे विपक्ष की लड़ाई है। लेकिन तेजस्वी यादव कहते हैं कि नीतीश कुमार उनके लिए कुछ है ही नहीं, बल्कि उनकी लड़ाई तो बीजेपी से है। सवाल है कि तेजस्वी का यह आत्मविश्वास है या अति आत्मविश्वास? में जनता दल यूनाइटेड का कोई मतलब ही नहीं है। हमारी लड़ाई जो सीधे है वो बीजेपी के साथ है। जनता दल यूनाइटेड का तो नीतीश जी का क्रेडिबिलिटी को लेकर के, विश्वसनीयता को लेकर के अगर बात की जाए तो कभी इधर कभी उधर 4 साल में 4 सरकारें देखने को मिला। जिस नीतीश कुमार से अब तक के चुनाव में लालू यादव मात खाते रहे, सत्ता के लिए जिस नीतीश कुमार का सहारा लालू यादव को लेना पड़ा था, जिस नीतीश कुमार की अगुवाई में बनी सरकार में तेजस्वी डिप्टी सीएम के तौर पर सरकार के कामकाज को समझे थे, आज वही नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू चुनावी लड़ाई में तेजस्वी के लिए कोई मायने नहीं रखती है। बल्कि सीधे तेजस्वी अपना मुकाबला बीजेपी और पीएम मोदी से देखते हैं। सवाल है कि क्या यह तेजस्वी का सुरूर है या गुरूर? क्या यह तेजस्वी का आत्मविश्वास है या अति आत्मविश्वास? आरजेडी जहां नीतीश के वजूद को खारिज करते हुए तेजस्वी के बयान को तेजस्वी का आत्मविश्वास बताता है, वहीं जेडीयू तेजस्वी के वजूद पर ही सवाल खड़ा कर रहा है। निश्चित रूप से नीतीश कुमार कहीं लड़ाई में नहीं है। आज अगर माननीय नीतीश कुमार जी चुनाव लड़े अकेले तो उनको 10 सीट आते आते आंधी आ जाएगी। इसलिए हमेशा ये दूसरे के कंधे पर सवार होकर और सरकार बनाते रहे हैं, मुख्यमंत्री होते रहे हैं। इनका कहीं कोई जनाधार नहीं है। तो तेजस्वी का निश्चित रूप से आत्मविश्वास उनका है। तेजस्वी हैं कौन भाई? हैं कौन? आत्मविश्वास ये वो घर में तो बाली सुग्रीव की लड़ाई चल रही है, उस पर से बहन भी नजर नहीं आ रही है, पिताजी जेल में, और अब बात आत्मविश्वास की कर रहे हैं। बिल्ली को भी जब देख लेती है ना चारों तरह से कि वो घिर गई है, भागने का रास्ता नहीं है, तो पंजे मारने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता है, क्योंकि बिल्ली को ही पता है कि अब जगह पिंजड़े में ही होने वाली है। मारते रहिए पंजा, और उसका पंजे को अगर आप आत्मविश्वास कहते हैं तो मैं फिर एक कहावत बता देता हूँ, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। अगर देखिए ये आत्मविश्वास नहीं है, ये कार्यकर्ताओं को डाइवर्ट करने का एक तरीका है। अगर भारतीय जनता पार्टी से वो इतनी लड़ाई लड़ने वाले हैं तो लोकसभा चुनाव का परिणाम सामने है। उस वक्त लोकसभा चुनाव का जो चुनाव होता है वो बेसिकली केंद्र का चुनाव होता है, और उस वक्त नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी को करनी थी। परिणाम ऐसा आया कि अपनी बहन तक को वो चुनाव नहीं जितवा पाए। तो आप कहते हैं बिहार का चुनाव एनडीए वर्सेस आरजेडी है, ये वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। मतलब साफ है कि वो बिना कांग्रेस के भी चुनाव में जाना हो तो वो जाएंगे। कांग्रेस की भी वो हैसियत इस बात से बता रहे हैं। जानकार भी तेजस्वी के बयान पर सवाल खड़ा करते हैं और विधानसभा चुनाव में मुकाबला नीतीश कुमार से ही बताते हैं। मुकाबला तो नीतीश कुमार से ही होगा। मुख्यमंत्री सीट के लिए तो नीतीश कुमार जब कैंडिडेट हैं, तो अब ये अलग है कि वो जो बात कह रहे हैं आत्मविश्वास भी कहेंगे, उनको ऐसा ही कहना भी चाहिए। वो ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार उनके मुकाबले में कहीं है नहीं, उनकी लड़ाई बीजेपी से है, वो ये कह रहे हैं। तो ये कहने भर की बात है। ऐसा है नहीं कि मुकाबला उनका नीतीश कुमार से ही है, इसलिए कि बीजेपी तो बैक कर रही है।
2015 विधानसभा चुनाव को छोड़कर हर विधानसभा चुनाव लालू बनाम नीतीश यानी आरजेडी बनाम जेडीयू होता आया है। इस बार भी मुकाबले में नीतीश कुमार तो हैं, लेकिन उनके मुकाबले तेजस्वी यादव को उनके सहयोगी ही खड़ा नहीं देख पा रहे हैं। तो क्या यही वजह है कि तेजस्वी यादव अपना मुकाबला बीजेपी से बता रहे हैं? जाहिर है तेजस्वी यादव का बीजेपी से लड़ाई की बात कहना महज शिगुफा भर हो सकता है, जबकि हकीकत यह है कि नीतीश कुमार के सामने तेजस्वी के चेहरे को लेकर उनके कुनबे में ही संशय बना है। वैसे जिस नीतीश से लड़ाई की बात को तेजस्वी खारिज करते हैं, वो 15 साल सीएम पद पर रहते हुए भी लगातार घंटों तक अपने कार्यकर्ताओं से एक एक कर मिलते हैं। लेकिन इसे तेजस्वी का गुरूर ही कहेंगे कि राबड़ी आवास के बाहर कार्यकर्ता दिन रात खड़े रहते हैं, पुलिस की लाठी खाते हैं, लेकिन तेजस्वी मिलते तक नहीं। जाहिर है तेजस्वी को जुबानी शिगुफा छोड़ने के बजाय जमीन पर आकर कार्यकर्ताओं और सहयोगी नेताओं से संवाद कर जमीनी हकीकत टटोलने की कोशिश करनी चाहिए। आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वैसे जो तेजस्वी नीतीश को भी अपने मुकाबले नहीं मानते हैं, वही तेजस्वी उनके सहयोगी दलों की नजर में नीतीश के सामने खड़े होने लायक भी नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ने सीधे सीधे कहा कि तेजस्वी यादव में नीतीश कुमार के सामने खड़े होने की क्षमता नहीं है। वहीं मांझी भी तेजस्वी के नेतृत्व पर सवाल उठाकर एनडीए का दामन थाम चुके हैं। रघुवंश बाबू जैसे दिग्गज और पुराने नेता भी जीवन के आखिरी समय में पार्टी नेतृत्व की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए इस्तीफा दे चुके और उसके बाद निधन हो गया। लेकिन तेजस्वी यादव ने कभी भी किसी को मनाने की जरूरत तक नहीं समझी। तो क्या यह तेजस्वी का सुरूर है या गुरूर? की संख्या का कोई मामला नहीं था, इतनी बात जरूर थी कि बिहार की जनता चाहती है कि नेतृत्व ऐसा हो जो नीतीश कुमार के सामने ठीक से खड़ा हो सके, तब बिहार सहयोग और साथ करे। तो इतनी आकांक्षा अपेक्षा जरूर थी। और आज भले लोग जो सोचे, लेकिन आज भी हमारे मन में है, राष्ट्रीय जनता दल अगर तय करे कि हम अपना नेतृत्व बदल देंगे, उपेंद्र कुशवाहा आज भी अपने लोगों को समझा ले। आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा का यह बयान बताने के लिए काफी है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व को स्वीकार करने को लेकर महागठबंधन में कितनी उहापोह की स्थिति है। उपेंद्र कुशवाहा जिस तेजस्वी को नीतीश के सामने मुकाबले में खड़े होने लायक भी नहीं समझते हैं, वो तेजस्वी खुद का मुकाबला नीतीश के साथ मानते ही नहीं, बल्कि सीधे बीजेपी से लड़ाई बताते हैं। ये लड़ाई में जनता दल यूनाइटेड का कोई मतलब ही नहीं है। हमारी लड़ाई जो सीधे है वो बीजेपी के साथ है। जनता दल यूनाइटेड का तो नीतीश जी का क्रेडिबिलिटी को लेकर के, विश्वसनीयता को लेकर के अगर बात की जाए तो कभी इधर कभी उधर। अब इसे तेजस्वी का गुरूर कहें या सुरूर, खुद के चेहरे को महागठबंधन और अपनी पार्टी तक में स्वीकार नहीं करवा पाते हैं, वो नीतीश को खारिज कर सीधे बीजेपी से लड़ाई बताते हैं। वैसे पहली बार नहीं है जब महागठबंधन में तेजस्वी के नेतृत्व को लेकर सवाल उठे हों। इससे पहले महागठबंधन में रहे हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी तेजस्वी के नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए एनडीए में शामिल हो गए। वहीं कांग्रेस ने भी कभी खुलकर नहीं कहा कि वो तेजस्वी को सीएम उम्मीदवार मानकर चुनाव लड़ेंगे। राजनीति में या गठबंधन में न कोई आगे होता है और न कोई पीछे होता है। अगर गठबंधन को मजबूती से हमें विजय प्राप्त करना है तो सब आदमी हम लोग साथ मिलकर चलते हैं, बड़ी मजबूती के साथ एक दूसरे के कदम में कदम मिला के नीतीश कुमार को प्राप्त करेंगे। न कोई आगे है न कोई पीछे है, सब समानांतर चल रहा है। देखिए, तेजस्वी यादव जी के साथ जब हम भी आए थे तो इस उम्मीद के साथ आए थे कि उन्होंने जो स्लोगन दिया था, करे के बाद, लड़े के बाद, जीते के बाद, लेकिन उनका स्लोगन की वास्तविकता ये है कि घोटाला करे के बाद, केस लड़े के बाद और सहयोगियों के मार के जीते के बाद, ये उनका वास्तविक स्लोगन है। और लगातार जिस तरीके से अपने सहयोगियों को वो अपमानित कर रहे हैं, उससे एक बात साफ हो चुकी है कि वो चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव हारने के लिए लड़ रहे हैं। भैया परवाह की क्या बात है? एक बार बताइए, राजनीतिक मृत्यु शैया पर पड़ी हुई पार्टी है, उसके खेवनहार हैं जो भी जानते हैं कि भविष्य कुछ नहीं है, जीरो है। भाई कभी इधर छोड़ के भागते हैं दूसरे विधानसभा में, बहन नदारद हैं जबकि राज्यसभा की एमपी हैं। सबसे बड़े इनके प्रवक्ता होते थे वो दिल्ली में आराम कर रहे हैं, कोई कहीं है कोई कहीं है।
ऐसे चुनाव तो पहले ही जब रिजल्ट उनको पता है भाई। तो सहयोगियों को नहीं मना पा रहे हैं, तो इसके पीछे को क्या लगता है कि आखिर क्यों ऐसा कर रहे थे? कोई सहयोगी उनके थे ही नहीं। जब घर ही परिवार सहयोगी नहीं हुआ तो बाहर से सहयोगी क्या किराए पे लाएंगे? तेजस्वी जी को परवाह है अपने दोस्तों को जाने से, लेकिन मलाल नहीं है। इसलिए मलाल नहीं है कि हम लोग जानते हैं कि कौन लोग रहेंगे, अंतिम क्षण तक कौन जाएंगे। चुनाव के बाद भी कुछ लोग हमसे मदद लेकर जा सकते हैं, ये हम लोग को कयास पहले से ही लगा रहे थे। इसलिए हम लोगों ने फूंक फूंक कर कदम रखने का काम किया कि वैसे लोगों को इतना ही सीट हमको देना है जिससे वो इधर उधर नहीं जा सके। आपने देखा कि जीतनराम मांझी हटे, इसके बाद फिर अभी उपेंद्र कुशवाहा भी हटने वाले हैं, तो ये महागठबंधन के नेतृत्व की विफलता है और इसका असर तो पड़ेगा ही। तो तेजस्वी यादव आखिर क्यों कर रहे हैं? आखिर इसके पीछे क्या उनको फायदा मिलने वाला है जो इस तरीके से एक्ट कर रहे हैं कि हमें कोई परवाह नहीं है? नहीं, तो फिर मैं वही बात करता हूँ, ये डींग हाँकने जैसी बात कहेंगे इसको। वैसे कुछ और नहीं मानता हूँ। जैसे कोई एक आदमी परहेज कुछ से नहीं करे और कहे कि हम बहुत परहेजी हैं, तो ये डींग हाँकने भर की बात है। फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क तो पड़ेगा ही। जाहिर है तेजस्वी यादव के नेतृत्व को लेकर सवाल उठाते हुए महागठबंधन से मांझी और कुशवाहा बाहर जा चुके हैं। बस अब 2 दल बचे हैं। चुनावी बिगुल बज चुका है, लेकिन फिर भी गठबंधन के सहयोगी दलों के बाहर जाने के सवाल पर तेजस्वी टू अर्ली टू कमेंट बताते हैं। महागठबंधन अब बचा कहाँ? जीतनराम मांझी चले जा चुके हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी लगातार उन्होंने कल कहा कि उनको आपके नेतृत्व पर भरोसा नहीं है। तो 2 पार्टियां बच रही हैं, आप और कांग्रेस। देखिए, अभी टू अर्ली टू कमेंट ऑन दिस, लेकिन एक बात तय है कि बिहार की जनता जो है मौजूदा जो सरकार है इससे छुटकारा चाहती है। महागठबंधन के नेता एक एक करके जा रहे हैं। इसके पीछे वजह माना जा रहा है तेजस्वी यादव का जिद और गुरूर। अगर यही जिद तेजस्वी यादव अपने सहयोगियों को मनाने में लगाते तो शायद उनके सहयोगी उनके साथ रहते और इनको उनकी ताकत भी मिलती। लेकिन तेजस्वी यादव ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं। वैसे सिर्फ महागठबंधन के सहयोगी दल ही नहीं, तेजस्वी यादव के गुरूर के कारण उनकी पार्टी के अंदर भी कई नेताओं की नाराजगी खुलकर सामने आई, तो कई नेताओं ने आरजेडी का दामन छोड़ दिया। इनमें सबसे प्रमुख थे आरजेडी के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे और लालू के साथी रघुवंश प्रसाद सिंह, जिन्होंने जीवन के अंतिम समय में पार्टी में वंशवाद और सामंती सोच का आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ दी थी। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी जिसमें लिखा था, जिस मंच से रानी की पेट से राजा नहीं पैदा होगा, वहां पर असल में क्या हो रहा है इसे लोग देख रहे हैं। पार्टी के अंदर कोई विचारधारा पर बहस नहीं होती, सामंती माहौल है, इससे कैसे काम चलेगा? पद हो जाने से धन कमाना और धन कमाकर ज्यादा लाभ का पद खोजना, राजनीति की परिभाषा के अनुसार इन सभी बुराइयों से लड़ना है। आरजेडी संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से ही पार्टी में संगठन और संघर्ष को मजबूत करने के लिए लिखा, लेकिन पढ़ने तक का कष्ट नहीं किया गया। निधन से पहले रघुवंश बाबू की इस चिट्ठी में तेजस्वी यादव के गुरूर को लेकर नाराजगी साफ झलक रही थी, लेकिन तेजस्वी यादव ने कभी भी रघुवंश बाबू को मनाने तक की कोशिश नहीं की। अगर तेजस्वी ने ठान लिया होता तो रघुवंश बाबू शायद मान भी जाते, जिसकी कोशिश तक नहीं की गई। इस बात की तस्दीक खुद रघुवंश बाबू के भाई ने की। जो चिट्ठी लिखी है वो छोटी है लेकिन बहुत गंभीर है, तो उन्होंने चिट्ठी लिख दी। उसके बाद से भी लालू जी ने पत्र जरूर लिखा, लेकिन अभी जो उनके संभाल रहे हैं पार्टी को, उसमें से कोई आदमी जाकर के वहां मिल करके बातचीत करने का उचित नहीं समझा। अपने पिता को तो सम्मान दे नहीं पाते हैं, आप बड़े नेताओं की बात करते हैं। पोस्टर से पिता को हटवा दिया, आपको लगता है कि वो बड़े नेताओं को सम्मान देने जा रहे हैं? सम्मान वो परिवार, दोनों अगर समय पर विलोम शब्द है। देखिए, अगर समय पर तेजस्वी यादव जी किसी को भी मना लेते तो शायद वो लोग मान जाते। लालू प्रसाद यादव जी में और तेजस्वी यादव जी में यही सबसे बड़ा अंतर है। वो अपने विरोधियों को लालू प्रसाद यादव जी मनाने की काबिलियत रखते थे और तेजस्वी यादव जी अपने परिवार को भी मनाने की काबिलियत नहीं रखते हैं, तो जनता को क्या मनाएंगे? अगर समय पे वो रघुवंश बाबू को मना लेते तो आज हमारे ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाला आज नेता एक जिंदा होता। ये सब चिट्ठियां जो हैं वो सब झूठी चिट्ठियां हैं, जिससे ये माननीय मुख्यमंत्री सरीखे लोग उसमें लगकर और इस तरह से काम कराए हैं। और वो आरजेडी के थे और आज भी वो जहां गए हैं आत्मा उनकी है, आरजेडी के लिए आशीर्वाद देते रहे। अगर तेजस्वी यादव उनको मनाने की कोशिश करते तो शायद मान जाते और पार्टी से बाहर नहीं जाने देते, परिस्थितियां कुछ और रहती, आप मानते हैं सर?
मैं ऐसा मानता हूँ। ये रघुवंश बाबू का जीवन के अंतिम 3 दिन राजद से बिछुड़ना, 32 साल का साथ छोड़ना, ये एक बड़ा डिवेकल है, बड़ा झटका है राजद के लिए। और मैं मानता हूँ कि नेतृत्व की विफलता है। और उस पत्र में जो उन्होंने शिकायत की थी कि राजद अपने राह से भटक गया है, पैसे टिकट की बिक्री होती, ये सब कुछ बात जो कह कर गए हैं, कहीं न कहीं राजद को आत्ममंथन करना चाहिए था। लेकिन इसे तेजस्वी की जिद ही कहेंगे कि उन्होंने कभी भी रघुवंश बाबू जैसे पुराने नेताओं की परवाह तक नहीं की और न ही सहयोगी दलों की। सवाल है कि लालू की विरासत के नाम पर तेजस्वी को इतना गुरूर क्यों? आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वैसे तेजस्वी के चेहरे को लेकर अपने ही भले सवाल उठाएं, सहयोगी दल भले ही स्वीकार नहीं करें, लेकिन पार्टी के पोस्टर पर सिर्फ तेजस्वी ही छाए हैं। यहां तक कि लालू राबड़ी भी गायब हैं। विरोधी इसे तेजस्वी का अहंकार बताते हैं। वहीं लालू के कोर वोटर भी इस नए पोस्टर को पचा नहीं पा रहे। ठीक है, 15 साल हम लोग सत्ता में रहे, लेकिन हम सरकार में नहीं थे, हम तो छोटे थे। वो दौर अलग दौर था। ठीक है, 15 साल में हमसे कोई कमी या भूल होगी तो हम उसके लिए माफी भी मांगते हैं। लालू राबड़ी के 15 साल के शासनकाल के लिए तेजस्वी यादव की ये माफी बताने के लिए काफी है कि तेजस्वी कैसे लालू की छवि से खुद को बाहर निकालना चाहते हैं, जिसकी तस्दीक आरजेडी के पोस्टर भी करते हैं, जिसमें सिर्फ तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं, न लालू हैं और न राबड़ी देवी। ठीक हमारे सामने एक बड़ा सा पोस्टर है और इस पोस्टर में कहीं भी लालू प्रसाद यादव की तस्वीर नहीं दिख रही है। दरअसल तेजस्वी यादव इस बार विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद हों या राबड़ी देवी हों, इनकी छत्र छाया से अलग अपनी छवि पेश करने में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। कभी लालू ने बड़े बेटे तेज प्रताप को दरकिनार कर तेजस्वी को अपना सियासी वारिस घोषित किया था। 27 अगस्त 2017 को जेल जाने से पहले लालू ने गांधी मैदान में आखिरी रैली की थी, जिसके बाद दिए इंटरव्यू में इस बात की खुलकर घोषणा की थी। तो तेजस्वी यादव या तेज प्रताप में से कौन आरजेडी के चेहरे के तौर पर हम देखें? दोनों हमारे बेटे हैं और सवाल बेटों का नहीं है, सवाल हमारा है कि हमारा देश रहेगा या टूटेगा। और इसी के साथ वोट प्रपंच में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।